नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। गर्मी की मार, हीट वेव से लोग बेहाल, क्योंकि गर्मी का कहर अब बहुत ही ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। लगातार गर्मी बढ़ रही है, ना केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में सूरज की आग जो है वो लोगों को तपा रही है। सूरज आग बरसा रहा है। गर्मी इतनी भयंकर कि कूलर, पंखे सब कुछ फेल हो रहे हैं। रात में भी लोगों को उमस के कारण चैन की नींद नहीं मिल पा रही है। अब बात अगर देश और प्रदेश दोनों की करें तो लू का तांडव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 19 जिलों में लू का अलर्ट उत्तर प्रदेश में जारी कर दिया। हालांकि 48 घंटे के बाद यूपी में एक बार फिर मौसम करवट बदल सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। हालांकि 11 जून से प्रदेश में बारिश का सिलसिला फिर से शुरू होने का अनुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया, लेकिन 11 जून अभी दूर है। अभी आप देख रहे होंगे कि बीते 2-3 दिनों से जिस तरह से सूरज की तपन तेज हो रही है, उससे लोग झुलस रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि सुबह 8 बजे 9 बजे भी अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आप दोपहर के 1 बजे 2 बजे घर से बाहर निकल रहे हैं। इस कदर गर्मी बढ़ रही है। सुबह के 8-9 बजे भी इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है कि लोगों का सुबह 8 से 9 बजे भी घर से निकलना मुश्किल हो गया है। अब क्योंकि लोगों को बाहर जाना ही पड़ेगा, लोगों की दिनचर्या है, लोगों को अपना जीविकोपार्जन कमाना है, उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो बिना बाहर निकले चल नहीं सकती। तो देखिए, लोग इस लू से बचने के लिए तमाम तरह के एहतियात भी बरत रहे हैं। हीट वेव से सावधान। 48 घंटों तक प्रदेश में भीषण गर्मी की मार, यानी कि 48 घंटे तक प्रदेश में भीषण गर्मी की मार। 20 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी गई। उत्तर प्रदेश के 20 जिले जहां पर हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी, क्योंकि लगातार देखिए हीट वेव की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। लगातार आप देख रहे होंगे कि आप इस गर्मी की वजह से, हीट वेव की वजह से मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। आगरा में 45 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। सोचिए, ऐसा लग रहा है कि जो सूरज की जो आग के जो गोले हैं वो सीधे जमीन पर आ गए हैं। इस तरह की तपन हो रही है जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान है। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, यहां तक कि घर में भी रहना मुश्किल हो गया, क्योंकि पंखा कूलर तो काम ही नहीं कर रहा है। और यूपी के दक्षिणी जिलों की बात कर ले तो वहां पर हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी गई है। और इटावा, औरैया, कानपुर, हमीरपुर के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। तो वो हम आपको नाम भी बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के वो कौन कौन से जिले हैं जहां पर हीट वेव से आपको सावधान रहने की जरूरत है। झांसी, मथुरा, ललितपुर, बांदा, कौशाम्बी, वाराणसी, सोनभद्र के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो आप सावधानी बरतिए और बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलिए, वरना आप भी हीट स्ट्रोक के कारण बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा लोग हीट स्ट्रोक के कारण वो बीमार पड़ रहे हैं। क्योंकि बाहर निकलने पर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल शरीर जल सा गया है, तप सा गया है और लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। लगातार आप देख रहे होंगे कि बीमार पड़ने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। कई जिलों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। तो देखिए, कई जिलों में पारा पहुंच चुका है, बल्कि देश के कई राज्यों में आप देखेंगे तो देश के कई राज्यों में भी पारा इसी प्रकार से 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। अभी कुछ दिन पहले बारिश शुरू हुई तो लोगों को थोड़ी सी राहत मिल गई थी कि चलो बारिश शुरू हो गई है, लेकिन फिर से मौसम ने करवट बदला और इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। और शहर शहर गर्मी के प्रकोप से लोग कितने परेशान हैं, तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज मंडल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, राजीव दीक्षित हमारे साथ झांसी से जुड़ चुके हैं और हमारे साथ राहुल भी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। सबसे पहले बात अगर हम कर ले राजधानी लखनऊ की, तो पंकज बताइए, राजधानी लखनऊ में आज पारा कितना डिग्री है और इस हीट वेव से बचने के लिए लोग किस तरह के उपाय अपना रहे हैं? देखिए, बिल्कुल लगातार गर्मी का पारा चढ़ता जा रहा है। ऐसे में 19 जिलों में अलर्ट जारी किया गया हीट वेव को लेकर। महत्वपूर्ण बात है कि लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में भी 40 के पार हो चुका है जो पारा है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, आगरा, मेरठ,
और उसके बाद आपको बता दें प्रयागराज, आगरा, झांसी, हमीरपुर और ऐसे तमाम यानी कि ये जो 19 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, वहाँ गर्मी भीषण गर्मी पड़ने की वजह से आम लोगों को एक कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसमें आप देख सकते हैं कि मैं तो जूस की दुकान पर खड़ा हूँ। हालांकि यहाँ पे दुकान पे तो सन्नाटा है, लेकिन ये जरूर है कि लगातार जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में लोग घर से कम निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं गर्मी को देखकर यानी कहिए कि जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ रही है उसकी हिट यानी कि लू भी चल रहा है, तो ऐसे में अलर्ट जारी किया गया है प्रदेश के 19 जिलों के लिए जो गर्मी का हिट वेव है उससे यानी कहिए कि जिस तरह से लोगों को पेयजल की सुविधा और इसके बाद समय समय पर वो लिक्विड डाइट लेते रहे, उसके बाद अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले, क्योंकि हीट वेव का शिकार उस पर यही वजह है कि 19 जिलों में जिस तरह से लगातार पारा बढ़ता जा रहा है, इससे आम लोगों को दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ रहा है। एक तरफ जहाँ गर्मी भीषण गर्मी हो रही है, तो दूसरी तरफ बिजली कट हो जाने से लोगों को यानी कहिए कि कूलर पंखे भी कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहे। यही वजह है कि रात को इससे ज्यादा भी भयानक गर्मी और उमस हो जाती है। अब देखने वाली बात होगी, हालांकि 2-3 दिन का ये गर्मी का जो अनुमान लगाया गया है कि 2-3 दिन तक लू चलेंगे और इसी तरह से गर्मी के तापमान रहेंगे और उसके बाद 11 तारीख के बाद कहीं राहत मिलने के आसार तो बताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। लेकिन जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ रही है, बिल्कुल ऐसे में पंकज, मैं आम आपके लोगों पीछे को दुकान देख पा रही हूँ। पंकज, पंकज, मैं आपके पीछे दुकान देख पा रही हूँ, वहां पर बिल्कुल सन्नाटा छा गया है। मतलब गर्मी इस कदर पड़ रही है कि लोग अब सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे निकलने में भी काफी उन्हें परेशानी हो रही है। देखिए अभी 1 बजे है और 1 बजे ही देखिए आपके पीछे मैं जो दुकान देख रही हूँ वहां पर सन्नाटा है। जी बिल्कुल, देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दुकान पे तो सन्नाटा है, लेकिन ये जरूर बताता है ये तस्वीर यानी जो इस समय 1 बजा है और कहीं ना कहीं ये यानी 12 बजे से लेके 4 बजे तक, 3 बजे तक भयानक गर्मी रहती है। ऐसे में 1 बजे का समय है, ऐसे में लोग कम से कम यानी बिना जरूरत के लोग घरों से नहीं निकल रहे, और जो भी निकल रहे हैं वो यानी छाता या पानी का बोतल या अपने साथ में तमाम प्रोटेक्शन लेके घर से निकल रहे हैं। जरूर देखा जा रहा है कि जिस तरह से लगातार गर्मी का तापमान बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लोगों के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि तमाम जो अलर्ट जारी किया गया है कि और उसके बाद हीट वेव को लेकर जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा हॉस्पिटलों में यानी कुछ बेड यानी लगभग सभी हॉस्पिटलों में बेड रिजर्व रखे गए हैं दवाई के उपचार के लिए। वहां पर 24 आवर के लिए जो इमरजेंसी सेवा वो तो चली रही, साथ में हीट वेव के लिए भी उन्होंने टीम लगा रखी है कि किसी प्रकार की घटना ठीक है, होती है तो उसका इलाज किया जाएगा। लेकिन ये जरूर देखा जा रहा है कि लगातार बढ़ते तापमान को बिल्कुल देखते हुए बिल्कुल लोगों का पंकज, घर क्योंकि से हम देख निकलना। भी रहे हैं कि क्योंकि हीट वेव की वजह से लोग भी काफी बीमार पड़ रहे हैं। आए दिन किसी को खांसी, जुकाम, बुखार, फीवर, सर दर्द, बदन दर्द, मतलब तमाम तरह के जो मतलब परेशानी है वो लोगों को हो रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। राहुल, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है, लोग काफी परेशान है। अगर हम बात कर ले देश की राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ का आलम क्या है, यहाँ का हाल कितना क्या है और आज यहाँ पर कितना पारा है? देखिए अर्चना, आपको बता दें कि दिल्ली में भी 42 से 47 डिग्री तक दिन में पारा जा रहा है। सूरज की जो तपिश है वो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए भी घातक हो रही है। और आपको बताते चलें कि 12 तारीख तक अभी कोई संभावना नहीं है दिल्ली में गर्मी के कम होने की। सुबह से ही बात कर लें तो लगभग 7 से 8 बजे से ही जो है वो हीट वेव शुरू हो जाती है और सूरज की किरण जब शरीर पर पड़ती है तो लगता है ऐसे कि मतलब शरीर जलता जा रहा हो। इस वक्त भी जब हम यहाँ खड़े हैं तो जूते जो है हमारे इस कदर गर्म हो रहे हैं जैसे कि बिल्कुल जो है आग अंदर लग रही हो। तो इस तरह की गर्मी, जो 4 दिन की गर्मी लगभग अब जो अलर्ट मोड पर है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी अब येलो अलर्ट जारी कर दिया है, तो उसको लेकर तो जो इस आगे वाली आने वाली जो गर्मी है वो इतनी खतरनाक है कि कहीं ना कहीं शरीर जो है, जब आप बाइक पर चलते हैं, स्कूटर पर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर अगर आपने हाथ अगर कवर नहीं किए हैं तो जो हिस्सा शरीर का जो है वो कवर नहीं है वो जलने जैसा फील होता है। जूते जो है वो इतने ज्यादा गर्म हो जाते हैं जिससे कि गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, नहीं जलने जैसी स्थिति। तो आप समझ सकते हैं कि इसका अंदाजा। और मेरे आसपास भी लोग जो आपको दिख रहे हैं जो गर्मी से बचाव के लिए कोई छाता इस्तेमाल कर रहा है, कोई स्वापी इस्तेमाल कर रहा है, तो वो ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि दिन में जिनको लोगों को निकलना ही निकलना है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि जिन लोगों को जरूरत काम का ज्यादा जरूरत नहीं है, मतलब बचाव अगर कर सकते हैं तो दिन में स्पेशली 1 से 3 से 4 के आसपास कम लोग निकलें। लेकिन जिनको जैसा आपने कहा कि रोजमर्रा में निकलना ही है, जिसको काम करना ही है, उनको निकलना पड़ेगा, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ निकलना पड़ेगा। हमारे साथ एक राहगीर है जो यहाँ निकल रहे थे, उनको हमने रोका कि जिस तरह से आप देखेंगे कि छाता वाता लेकर जो है वो निकला जा रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो किस तरह से प्रिकॉशंस आप ले रहे हैं? जैसा आप देख रहे हैं, काफ़ी देर से आप भी खड़े हुए हैं इस गर्मी के अंदर। बहुत अत्यंत मतलब एक जलन सी हो रही है, एक थपेड़े लग रहे हैं गर्म हवा के, लू के जिसे हम कहते हैं।
और ये शायद पीक टाइम जोन है जबकि इंसान को शायद नहीं निकलना चाहिए, बट आप जैसे बताया कि ज़रूरी काम है तो इंसान को निकलना पड़ेगा। आप देख सकते हैं सारे रिक्शा वाले भी लेट गए हैं, इतनी गर्मी हो रखी है कि वो अपना काम कार्यालय में छोड़ के, बट काम तो काम है, आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। बट यस, बहुत बहुत गर्मी हो रखी है। क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं आप जब देखिए, मैं तो घर से निकलना निकला, छाता आप देख ही रहे हैं, हम 2-2 बोतलें कैरी कर रहे हैं, बट हाफ एन आवर 45 मिनट्स के अंदर थोड़ा सा भी अगर हम हवा ले रहे हैं तो वो पानी खत्म होता जा रहा है। प्लस थैंक्स टू मेट्रो, हम मेट्रो तक यहाँ तक आए हैं तो एसी में आ गए, लेकिन ये जो 10 मिनट का वॉक भी है बहुत 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 डेंजरस है। मेरे को ऐसा लगता है हमें अवॉइड करना चाहिए जब तक कि एकदम ही कंपल्शन ना हो। इतनी लू है, इतना हीट वेव है, बताया जा रहा है शायद तापमान राजस्थान को भी पीछे छोड़ रहा है। इस वक्त जो हालत है, मैं तो यही कहूँगा, यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इंसान जितना हो सके अंदर रहे, एहतियात बरते और जितनी प्रिकॉशंस ले सकता है हीट वेव को लेके वो करे। लॉट ऑफ लिक्विड इनटेक करे, आम पन्ना वगैरह ले, राहुल लिक्विड ले, जैन से आप citrus ये भी ले, पूछेगा और क्या अपने आप को आज तक इस तरह की गर्मी इन्होंने महसूस की है? क्योंकि लगातार पारा बढ़ रहा है, हर वर्ष जो गर्मी है वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है, अपने पिछले वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ रहा है गर्मी। हाँ, निश्चित ही। देखिए, क्योंकि मेरे साथ यूथ भी हैं जो मुझे लगता है कि शायद पढ़ाई करने के लिए निकले हैं, और जिनको मतलब मैंने बताया ना कि जिन लोगों को निकलना ही निकलना है, चाहे वो पढ़ाई के माध्यम हो, चाहे वो रोजमर्रा के कामों के माध्यम से निकलना हो, तो सवाल ये है कि क्या इतनी गर्मी इससे पहले महसूस आप लोगों ने की है? यहाँ का तो खैर यही हाल है, खैर हर साल का ही होता है। लास्ट ईयर थोड़ा कम था बट इस साल तो और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो बड़ा सवाल यहाँ पे पैदा हो रहा है कि मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है इस चीज़ के लिए। तो गवर्नमेंट तो कोई प्रिकॉशंस मतलब कुछ कर ही नहीं रही है इसके लिए। व्हीकल्स आप देखेंगे, व्हीकल्स पे कोई कंट्रोल नहीं है। हद से ज़्यादा व्हीकल्स, डीजल व्हीकल्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, इनकी वजह से यहाँ पर मेन दिल्ली जो है उसमें तो हद से ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। अब देखिए, मेरी आंखों को देखिए आप, क्या हाल हो रखा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। प्रिकॉशंस के लिए आप जो है वो क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? मैंने तो प्रिकॉशंस के लिए हम पानी वगैरह लेके आते हैं अपने साथ में, और अपना इतना सा डिस्टेंस है थोड़ा मेट्रो तक का, वो अपना ये सॉपी वगैरह लेके आते हैं, अपना लेके उससे ओढ़ के जाते हैं, और अपना जो भी सनस्क्रीन वगैरह है थोड़ा बचाव के लिए जो भी लगा सकते हैं वो लगा कर आते हैं। यही सब चीज़ें कर सकते हैं। बट वही है ना कि बड़ा सवाल तो यही आता है कि इंसान तो सब कुछ कर रहा है अपने उसके लिए, बिल्कुल बिल्कुल राहुल, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का ये नतीजा है। आज जो हम इतनी भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं, लगातार मौसम में जो इतनी तेजी से बदलाव हो रहा है, पर्यावरण इतनी तेजी से बदल रहा है, मौसम इतनी तेजी से बदल रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो ग्लोबल वार्मिंग है। और इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं क्योंकि ये मानव जनित है और इसके लिए हम सभी को कदम उठाना पड़ेगा। आप हमारे साथ बने रहिए। राजीव दीक्षित भी हमारे साथ बने हुए हैं झांसी से। राजीव, बात झांसी की कर ले तो यहाँ के हालात क्या है? यहाँ पर किस तरह से भीषण गर्मी ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है? गर्मी से बचने के लिए लोग कैसे उपाय अपना रहे हैं? देखिए, झांसी में इस साल गर्मी पूरे रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है। पिछले 2 दिन से एडवाइजरी जारी हुई है। जो अभी झांसी का पारा है वो 43 डिग्री पार कर रहा है और अब 45 डिग्री तक पहुंचने का इसका जो है बताया गया है मौसम विभाग के द्वारा कि 45 डिग्री तक ही पहुंच सकता है। कहीं ना कहीं लोगों को भयंकर परेशानी हो रही है। ऐसे में महानगर की जो विद्युत व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमराई हुई है। रातों पूरी रात यहाँ पर लाइट नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं कैसे जो लोग हैं वो गुजर बसर कर रहे हैं, उन लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास इन्वर्टर नहीं है या फिर और कोई ऐसे उपकरण नहीं है, और गर्मी का इतना बड़ा बुरा आलम है कि कहीं ना कहीं जो पंखे हैं वो पूरे तरीके से 24 घंटे ही लू फेंक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गर्मी का आलम है। और ऐसे में जो सरकार के द्वारा और जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है तो जो लोग हैं वो बिना जो पूरे कपड़े हैं उनको पहने और 1 से 4 बजे तक कम ही निकले। कहीं ना कहीं ऐसे में अस्पतालों में भी भारी भीड़ देखी जा रही है। तो पूरे तरीके से जो है गर्मी से लोग बेहाल हैं और पारा जो है दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है। वही बात करें नगर निगम के द्वारा कोई अच्छे विशेष इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं ताकि लोगों को परेशानी से छुटकारा मिले। कहीं ना कहीं जो ठंडा पेय है, ठंडा पानी है वो मिल सके। इसका कुछ जो है जो निजी लोग हैं, निजी संस्थाएं हैं वो जरूर स्टेशन पर और बस स्टैंडों पर स्टॉल लगाए हुए हैं और जो है लोगों को पानी वितरण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस तरीके से लोग बेहाल हैं और जो सरकार के जो आदेश है वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से दत्ता बता रहे हैं। जी राजीव, बड़ी बात यहाँ पर आपने कह दी कि क्योंकि देखिए हमेशा ये दिक्कत होती है। हमेशा हम देखते हैं कि जब भी गर्मी का मौसम आता है तो एक सबसे बड़ी, देखिए एक तरफ तो भीषण गर्मी की वजह से लोग परेशान रहते हैं, दूसरा ये पावर कट। इस पावर कट को लेकर तमाम बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है और जैसे ही गर्मी अपने चरम पर पहुंचती है सारे दावों की पोल खुल जाती है। आपके पास मैं लौटती हूँ राजीव।
पंकज, अगर बात करें राजधानी लखनऊ की, तो क्या यहाँ पर भी लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है? एक तरफ भीषण गर्मी, दूसरी तरफ पावर कट। जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, ऐसे में ये 2-3 दिन का समय ऐसा रहेगा जिसमें कि पारा 40 के पार जा चुका है। यानी कहिए कि ये 1 बजे का वक्त है और इतना पारा चढ़ गया, यानी अभी 2 बजना है। 2 बजे कितना पारा होता है, कहीं ना कहीं 45 तक पहुंच चुका है। यही वजह है कि प्रदेश के 19 जिलों में यानी कहिए कि अलर्ट जारी किया गया हीट वेव का। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ रही है, इसके जिम्मेदार कहीं ना जो ग्लोबल वार्मिंग है वो है, और ये इसके जिम्मेदार हम सभी लोग हैं। इसको लेकर जागरूक अभियान चलाना चाहिए सरकार की तरफ से तमाम, यानी कि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो वृक्ष लगाओ अभियान चला ही रहे कि प्रतिवर्ष 25 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं, लेकिन और भी जागरूक करना होगा, लोगों को और भी अवेयरनेस करना होगा, जिससे कि मानसून में बदलाव आए। जिस तरह से लगातार पर्यावरण को देख लीजिए, पर्यावरण जिस तरह से संरक्षित यानी सुरक्षित जब तक पर्यावरण को नहीं किया जाएगा तो ऐसे ही हीट वेव के अलर्ट होते रहेंगे और इस तरह से गर्मी बढ़ती रहेगी। यही वजह है कि गर्मी को लेकर जिस तरह से मौसम विभाग द्वारा अभी अगले 2-3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं और हीट वेव यानी कोई व्यवस्था की गई प्रशासन की ओर से पंकज? क्योंकि देखिए, राजीव ने बताया कि झांसी में प्रशासन ने, नगर निगम ने कोई व्यवस्था नहीं की। जाहिर तौर पर जो दिनचर्या के लिए बाहर निकल रहे हैं, जो मजदूरी करते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो रेहड़ी पटरी पर रहते हैं, उनके लिए तो आपको कोई व्यवस्था करनी होगी ना। इतनी भीषण गर्मी, वो अपने जान को दांव पे थोड़ी लगा देंगे, उसके लिए तो व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। झांसी में तो कोई व्यवस्था नहीं हुई है। बात अगर राजधानी लखनऊ की करें तो क्या यहाँ पर भी पियाओ जैसी व्यवस्था नहीं की गई है लोगों के लिए? नहीं, देखिए बिल्कुल राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर डीएम और उसके बाद कमिश्नर और उसके बाद जो नगर आयुक्त है वो सभी तत्पर। यही वजह है कि जितने भी मुख्य चौराहे हैं वहाँ पर रैन बसेरा यानी लोगों के लिए ज्यादा गर्मी लगे तो वहाँ रैन बसेरा टाइप का बनाया गया कि आप अंदर बैठिए, वहाँ कूलर लगा हुआ है, ठंडे पेयजल की व्यवस्था, जितने चाहे हजरत चौराहा, 10 नंबर चौराहा, गोमती नगर और तमाम जगह पे, चाहे अम्बेडकर चौराहा सहित तमाम चौराहे को ये स्टॉल टाइप के लगाए गए जिससे के अंदर लोग अगर गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो आप उसके अंदर बैठ के यानी आराम कर सकते हैं और कहीं ना कहीं ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। ये जगह जगह पे राजधानी लखनऊ में की गई है, तमाम प्राइवेट संस्थाओं ने भी अपनी तरफ से कर रखी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए राजधानी लखनऊ में तो जगह जगह पे लगी हुई है, लेकिन दूसरे जिलों की बात करें यानी राजधानी लखनऊ छोड़ के दूसरे जिलों की बात करें तो वहाँ पर हालात थोड़े से सोचनीय होगी। बिल्कुल राहुल, बात अगर राजधानी दिल्ली की कर ले तो देखिए, राजधानी दिल्ली में भी वही प्रकोप देखने को मिल रहा है जैसा कि हम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देख रहे हैं। ऐसे में जो मजदूर लोग जो रेहड़ी पटरी पर काम करते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो रिक्शा चालक होते हैं, भाई उनको तो घर से निकलना पड़ेगा। क्या उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें धूप में निकलना भी ना पड़े और उन्हें परेशान भी ना होना पड़े? देखिए बिल्कुल कई चौराहों पर जो है वो प्याऊ की व्यवस्था की गई है। डीटीसी के माध्यम से जो है वो जलदूत योजना जो है वो काफ़ी जगहों पर चल रही है। और अगर प्रदूषण और गर्मी को देख के बात की जाए तो कई जगहों पर जो है वाटर स्प्रिंकलर्स जो है वो सरकार की ओर से लगाए गए हैं, जिससे गर्मी और प्रदूषण दोनों में ही जो है वो राहत जो है मिलती है। लेकिन हालांकि ये कई अलग अलग चौराहों पर है, कई जगहों पर ये नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर वाटर स्प्रिंकलर्स लगें। जो वाटर स्प्रिंकलर्स जो गाड़ियाँ हैं, जो वाहन हैं, जो पानी की बौछारें करती हैं, वो गाड़ियाँ जो हैं वो जगह जगह चलती हैं। और कहीं ना कहीं लेकिन देखिए धूप का जो प्रकोप है वो इतना ज़्यादा इस वक्त है जिसको झेल पाना बहुत मुश्किल है। और निश्चित तौर पर कूलर पंखे नहीं बल्कि एसी भी अब घरों में काम नहीं कर रहे हैं, गाड़ियों के अंदर एसी काम नहीं कर रहे हैं। तो ये जो पीक समय है 1 बजे से 3 से 4 बजे के बीच का, ये ज्यादा पीक समय है। यहाँ पर राहुल हम सबसे बड़ी चीज देखते हैं, जब गर्मी का समय आता है तो दिल्ली में एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या पानी की रहती है। हमने कई मर्तबा देखा कि जब भी गर्मी का समय आता है तो दिल्ली वासी जो है वो पानी की समस्या से जूझते हैं। क्या इस बार भी इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है? देखिए जिस तरह से सरकार अब बदली है तो उससे कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर हुई हैं। पानी की जो किल्लत है वो कहीं ना कहीं अब जो है वो कम होती है। जैसे पावर कट और पानी की किल्लत, ये दोनों ही किल्लत जो है वो हमेशा से दिल्ली की एक बड़ी समस्या रही है। सरकार बदलने के बाद लगभग दोनों ही समस्याओं के समाधान के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और वो समस्या पहले से कुछ कम भी हुई है, ऐसा ही लोगों का मानना है। लेकिन जो धूप है, जो गर्मी है, वो अभी 4 दिन निश्चित तौर पर और अभी सताने वाली है। हालांकि 12 तारीख की शाम
तक मौसम विभाग की माने तो 12 तारीख की शाम तक जो है वो मानसून की दस्तक हो सकती है, बारिश हो सकती है। और इस बार मौसम विभाग का कहना है कि जो मानसून जो है वो 28 से 29 जून के आसपास आता था, इस बार 12 से 15 दिन पहले लगभग मौसम जो है वो मानसून आने वाला है। तो इसीलिए अब जो 2 से 4 दिन की गर्मी और है जिसको हमें और झेलना होगा, हमें और जो है वो प्रिकॉशंस लेने होंगे। निश्चित तौर पर 4 दिन के बाद लगभग मौसम विभाग का मानना है कि थोड़ी राहत मिलना शुरू हो जाएगी, लेकिन निश्चित तौर पर वो हर चीज़ जो है वो जाती हुई ज़्यादा सताती है। तो जाती हुई गर्मी है और पीक वक्त है, तो ये निश्चित तौर पर वो ज़्यादा सताने का काम भी कर रही है। लोग घर से अगर निकल भी रहे हैं तो अगर 10 मिनट भी चलते हैं तो वाटर अंदर का जो ग्लूकोज है वो इतना सूख जा रहा है तो गला जो है वो ऐसा लगता है कि अभी और पानी पी लें। मतलब अगर आप पानी पीकर चल रहे हैं और 5 मिनट भी अगर आप धूप में चल रहे हैं तो उसके लिए भी आपको निश्चित तौर पर समस्या झेलनी पड़ रही है। और वो पानी कहाँ गायब हो जा रहा है शरीर का ये भी नहीं पता है। तो लेकिन हमें डिहाइड्रेट रहना है, डिहाइड्रेशन से दूर रहना है और हाइड्रेट रहना है। डॉक्टर्स की एक स्पष्ट तौर पर मांग जो है वो गाइडलाइन है कि आप हाइड्रेट रहिए। घर से अगर बाहर निकल रहे हैं तो बोतल अपनी साथ में लेकर चलिए। पेयजल का जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा करिए, हल्के कपड़े पहनिए और हो सके तो ये पीक वक्त पर अगर कोई विशेष कार्य नहीं है तो उस पीक वक्त बिल्कुल बहुत जरूरी हो तो फिर बाहर नहीं निकलना चाहिए। बिल्कुल हम भी यही अपील कर रहे हैं लोगों से राहुल की बहुत जरूरी हो तभी आप निकलिए, क्योंकि अगर आप इतनी धूप में निकलते हैं तो शायद आप बीमार हो जाएंगे, क्योंकि लोग बहुत तेजी से बीमार हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया राहुल आपका भी, राजीव आपका भी, पंकज आपका भी, आप भी हमारे साथ जुड़े। और देखिए धूप में आप भी खड़े होकर आप वहां की तस्वीरें भी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, आपने तमाम जानकारी भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई कि आखिरकार किस तरह से लोग इस भीषण गर्मी से बचने के उपाय भी अपना रहे हैं। लेकिन आप जितने भी उपाय अपना लीजिए, इस भीषण गर्मी से बचना बहुत ही मुश्किल हो गया है और ये भीषण गर्मी लोगों की समस्याओं को बढ़ा रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।